बात भारत जोड़ो यात्रा की तो बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हिंदी पट्टी में दस्तक हो चुकी है। महाराष्ट्र से बुरहानपुर पहुंची यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका भव्य स्वागत किया है। बोदरली में मंच को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि यात्रा लंबी है, पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर चलेंगे और श्रीनगर में तिरंगा लहराएंगे। राहुल गांधी ने यह कहा कि नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि पहले यात्रा 20 नवंबर को एमपी में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे और इसके कारण इस यात्रा को 2 दिन का ब्रेक दिया गया था। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी में वो रहेंगे। ड्रोन और सर्विलांस कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। तो वहीं 25 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। तो मध्य प्रदेश में यात्रा 13 दिन बिताएगी और उसके बाद आगर मालवा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आ चुके हैं। इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा, जो कि आपको बता दें कि कश्मीर तक चलेगी और वहां पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तस्वीर आप देख सकते हैं। खासतौर पर इस यात्रा को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। अभी तक साउथ बेल्ट में ये यात्रा थी, कर्नाटक और उसके बाद बाकी स्टेट को कवर किया और उसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश में इस यात्रा ने एंट्री ले ली है। तो राहुल गांधी का एमपी में जोरदार स्वागत किया गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और ये कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि हम इस यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत से होते हुए ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और खास बात इस यात्रा की यह है कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में पहली बार आज शामिल होंगी। खास तौर पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो देखिए, यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 380 किलोमीटर की पदयात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। 6 जिलों को कवर किया जाएगा। हालांकि ये यात्रा भले ही भारत जोड़ो के नाम से जानी जा रही है, लेकिन खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश और क्योंकि राजस्थान में भी प्रवेश करेगी, तो इस चुनावी लिहाज से यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता अब तक कर्नाटक और जहां भी दक्षिण भारत में ये यात्रा निकाली जा रही थी वहां पर शामिल हुए थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। तो यहाँ पर भी तमाम दिग्गज पहुंचे हैं और देख सकते हैं आपके न केवल मध्य प्रदेश बल्कि ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के भी तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं। 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएंगे और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं।
और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे साथ पीयूष पारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में मौजूद हैं, लेकिन आम जनता का कितना समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है? कितनी बड़ी संख्या में आम लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी ये यात्रा है और चूंकि जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत इस यात्रा की हुई और फिलहाल दरियापुर यहाँ पर जो गांव है वहां पर ये यात्रा पहुंच रही है और उसके बाद में सेंट जेवियर स्कूल जो बुरहानपुर के नजदीक है, 10 किलोमीटर पहले अगर हम लोग बात करें तो इस रूट पर है, वहां पर इस यात्रा का पड़ाव होगा। आम जनता की बात करें तो जो ग्रामीण लोग हैं, अलग अलग इन गांवों से होकर यात्रा गुजर रही है। बोदरली गांव से इसकी शुरुआत हुई, वहां के लोगों ने कहीं न कहीं इस यात्रा का स्वागत किया। आगे यात्रा जो है वो फिलहाल दरियापुर पहुंची है, वहां पर राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तो उत्साह जोरदार है। जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी ने पहले भाषण दिया और उस भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि ये यात्रा है जो निरंतर चल रही है और इसमें कोई रुकावट नहीं। 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और कश्मीर में समाप्त होगी। लेकिन उस महत्वपूर्ण प्रदेश। बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल पीयूष, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन ये यात्रा देखिए, मध्य प्रदेश से तस्वीरें, जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे, बुरहानपुर पहुंचे, तो उस वक्त जब मंच पे थे उस वक्त की तस्वीरें, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में तिरंगा हाथ में लिए नेता नजर आ रहे हैं। और देखिए, राहुल गांधी ने इस तिरंगे को फहराया और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई। देख सकते हैं अपार जन समुदाय इस यात्रा में उमड़ रहा है। कांग्रेस के दिग्गज इस यात्रा में तो मौजूद है ही, लेकिन जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां लोगों का उत्साह भी इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। और चलिए, इस यात्रा में शामिल हुए हैं विधायक पीसी शर्मा, उनसे बात की संवाददाता पीयूष पारे ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में प्रवेश हो चुका है और पूरे उत्साह के साथ में कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने कहीं न कहीं इस यात्रा का स्वागत किया है और इस वक्त बुरहानपुर से यात्रा आगे बढ़ रही है। पीसी शर्मा जी जो इस यात्रा के प्रभारी है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस यात्रा का आज आगाज हुआ है, कैसा उत्साह देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आज दस्तक दी है राहुल गांधी जी ने? मैं समझता हूँ कि जब शुरुआत होती है, कब राहुल गांधी जी बोलते नहीं है जब पदयात्रा की शुरुआत होते हैं, तो पहला इंस्टेंस है देश के अंदर कि उन्होंने अपनी बात रखी। जो हुजूम देखा उन्होंने और जो एक बंजारा महिला का जो वो देखा नृत्य 52 घड़े लेकर, और जिस तरह से आदिवासी समाज के जो परंपरागत डांस थे वो देखे, और मैं समझता हूँ कि उनको भी लगा कि अब A+ अगर महाराष्ट्र को दिया है तो A++ मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी ने भी कहा और निश्चित तौर जिस तरह से लोगों में उत्साह है, ये 370 किलोमीटर की मध्य प्रदेश की यात्रा ये ऐतिहासिक होगी और पूरे देश में और ख़ासतौर से हिंदी बेल्ट में ये बहुत ही उत्साहजनक और एक परिवर्तन वाली होगी। ये तरह तरह के परिवर्तन मध्य प्रदेश में लेकर आएगी जो आज जो उत्साह आज देखा है। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक स्वागत होगा और जो अब तक की यात्रा का रूट रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत की बात करें और उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करें, उससे एक अलग माहौल कहीं कहीं मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। कितनी जोश में है कांग्रेस? सर देखिए, कांग्रेस तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी यात्रा में। एक तो टंटिया भील की समाधि पे जाएंगे जो आदिवासी आइकॉन है जो अंग्रेजों से लड़े। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, महू में संविधान दिवस के दिन वहाँ पर जा रहे हैं 26 तारीख को, ये ऐतिहासिक है। महाकाल कॉरिडोर मैं धर्मस्व मंत्री था और कमलनाथ जी की सरकार ने उस समय इसका पूरा बजट और ये इसको बनाने काम किया, जिसका लोकार्पण प्रेजेंट सरकार ने किया, लेकिन पूरी योजना कमलनाथ सरकार की थी। तो वहाँ जाएंगे, महाकाल जी के दर्शन करेंगे और महाकाल जी दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, बाकी लोग दर्शन देने के, ये दर्शन करने जा रहे हैं। और दूसरा, नर्मदा जी के दर्शन करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि गंगा का स्नान और नर्मदा जी का दर्शन ये उससे बड़ा होता है। और ओंकारेश्वर भी जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक मोमेंट
होंगे इस पूरी यात्रा के, जो एक अलग पटकथा लिख देंगे। कितना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि मध्य प्रदेश जब वो आए उन्होंने, आपने कहा कि यहाँ पर उन्होंने संबोधित भी किया, कितने उत्साहित है खासतौर पर मध्य प्रदेश को लेकर और इस यात्रा को लेकर? सर उत्साहित है, और उनकी पहली शुरुआत एक बंजारा महिला से बात की और एक बच्चे से बात की जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है, और ये डॉक्टर कैसे बनेगा ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट की कि अगर ये डर ख़त्म होगा, ये जो किसान का बेटा होगा, क्योंकि इस भोपाल इस जगह पे जो गांव का बेटा था, तो वो कब बन पाएगा जब इसके माँ बाप की आमदनी सही होगी, तभी जाके डॉक्टर बनेगा। इसके लिए काम करना, महिला को रसोई गैस कम में मिले, ये बात महिला से की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनका महंगाई और बेरोजगारी दो के खिलाफ और भारत नफरत खत्म करो, ये तीन मेन उद्देश्य है जिसको लेकर वो चले। कांग्रेस में जोश है इस यात्रा को लेकर, पूरे जोश और जुनून के साथ में तमाम कार्यकर्ता इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर।